औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। रूहानी मसाइल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान असीम मलिक। सलाम कबूल कीजिएगा। खुदा करे आने वाला दिन आपका खुशियों से भरा हो और ये महीना ये साल आपके लिए बेहतर साबित हो। रूहानी मसाइल प्रोग्राम पेश करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक़ खुदा की भलाई, इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर हम इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये प्रोग्राम जो खिदमत में आपके पेश किया जा रहा है ये एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, जिसके लिए ताउन किया है डीएम डिजिटल नेटवर्क ने। इस प्रोग्राम के अलावा बहुत से प्रोग्राम डीएम आपकी खिदमत में पेश करता है। अगर आप समझते हैं उनमें कोई कोताही, कमज़ोरी, सरजद हो जाए या इस प्रोग्राम को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी राय से नवाजना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.dmdigital.co.ua। एंड आप अगर चाहें इस पे एक बार फिर दोहरा दूँ www.dmdigitaltv.co.uk। इसको विज़िट करें और अगर आप अपनी आरा से नवाजेंगे, इसका मकसद ये है कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। आज के प्रोग्राम में जो हस्ती, जो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं, हालांकि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बैनुल अक़वामी शोहरत उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है, उनके वरसे में आई है और इसी तरह उन्होंने अपने तईं मेहनत करके, रियाज़त करके, खिदमत करके अपना मुकाम दुनिया भर में बनाया है। 4 रूहानी किताबें आपने लिखी हैं। रूहानियत पर किताब लिखना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आपने ये काविश की है, 4 किताबें रकम की हैं। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी है, इल्मुल-अदा, ये जितने भी मख्फी अलूम हैं और ख़ास तौर पर न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में और इल्मुल-अदाद में, इस तमाम अलूम पे आपको दस्तरस है। आपने बाकायदा इल्म हासिल किया है, प्रैक्टिस की है, लोगों का फ़ायदा हुआ है बेतहाशा। आप हमेशा कहते हैं गायब का इल्म अल्लाह के पास से, इंसान के पास नहीं है, लेकिन अल्लाह के दिए हुए इल्म से जब इंसान मखलूक़ खुदा की खिदमत की सोच रखता है, यकीनन वो इबादत के बराबर हो जाता है। आपने जर्नलिज़म में एमए किया और दिन रात काविश करते हैं, डीएम डिजिटल नेटवर्क पर तशरीफ़ लाते हैं और आपकी खिदमत के लिए मामूर रहते हैं। ये एक सच्चा जज्बा है जो अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया है। कुरानी फैज़ान के ज़रिए आपको जो चीज़ भी अता करते हैं, कुरान, सुन्नत और हदीस के ऐन मुताबिक होती है और उससे आपको फ़ायदा भी होता है। बेशुमार लोग जो है फैज़याब हुए हैं। अगर आप भी समझते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, मुश्किल, तकलीफ़, दुख है और उसका मदावा चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती, बहुत बिज़ी होता है प्रोग्राम, तो आप प्री बुक मिनट हासिल कर सकते हैं। अगर चाहें तो हमारी कस्टमर सर्विस पे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्री बुक मिनट भी मिल जाएंगे और आप तफसील से बात कर सकते हैं। कई बार इंसान ऑन एयर बात नहीं करना चाहता, तो राजदारी से बात हो पाएगी। ये एक आसान तरीका है। मैं दिल के अथाह गहराइयों से अपने आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान, रूहानी स्कॉलर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब मोहम्मद हसन रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ आपको। आप तशरीफ़ लाए और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बातचीत होगी, फिर इंशाल्लाह रूहानी मसाइल, रूहानियत है क्या, इसका फ़लसफ़ा क्या है, उस पर बातचीत होगी। अगर वक्त बचा तो इंशाल्लाह फिर हम न्यूमरोलॉजी पे और एस्ट्रोलॉजी पे बातचीत करेंगे। लेकिन आप कॉल करते रहें। अगर मुश्किल परेशानी का शिकार हैं, समझते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, कुरान के फैज़ से आप अपना मदावा चाहते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं मेडिकल प्रॉब्लम है, तो अपने जीपी डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। अगर कोई आपका कानूनी मसला है तो अपने अच्छे वकील से, किसी भी अच्छे वकील से ज़रूर राब्ते में रहिएगा, उनका मशवरा भी लीजिएगा। अगर बिज़नेस का प्रॉब्लम है तो अपने अकाउंटेंट या कंसल्टेंट से राब्ते में रहिएगा, वो आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। जो बात आपको बताई जाएगी वो हिसाब में जो आएगी, इसमें ना ज़ाती राय इदारे की है, ना ही जनाब
मोहम्मद हसन रज़ा साहब की है। हिसाब में जो भी बात आएगी, जो आपकी जन्म कुंडली, जो आपका हिसाब, जो आपका जायचा बताएगा, वो आपको बयान किया जाएगा। अगर उसमें कोई रुकावट महसूस हुई तो उसकी रेमेडी भी अता करेंगे। उस पर भी अगर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब आप अपनी मदद आप करेंगे, जब तक मरीज़ खुद दवा नहीं लेगा तो दूसरा इंसान दवा लेके तो फ़ायदा नहीं पहुंच पाता, खुद ही दवा लेनी पड़ती है तो उससे फ़ायदा होता है। जी, मैं आज के दिन के हवाले से पूछना चाहूँगा, 29 तारीख़। जी जी। तो इसके कितने आदत बनते हैं, कैसे असरअंदाज होते हैं आप ज़िंदगी पे? पहले रूहानियत पे बात कर लें, फिर उस पे आ जाते हैं दिन पे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के हवाले से ये ज़्यादा मौजू बनता है, अगर आप मुनासिब समझें तो। रूहानियत है क्या, इसका फ़लसफ़ा क्या है? नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़सलु अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल दोबारा फिर रूहानी मसाइल प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ होस्ट जनाब मोहतरम अज़ीम मलिक साहब हैं, जो मंजे हुए प्रेजेंटर हैं। और आज चूँकि प्रोग्राम रूहानी मसाइल प्रोग्राम है, तो आपने सवाल भी रूहानियत का किया है कि रूहानियत है क्या, इसका क्या फ़लसफ़ा? जी, रूहानियत और मादियत ये दो मुतज़ाद लफ्ज़ हैं। मादियत यानी मादा, मैटर, जो हर ज़ाहिरी आँख जिसको देखती है, ठीक। और रूहानियत इस मादा के पीछे छुपी हुई चीज़ को रूहानियत कहते हैं। रूहानियत जैसे रूह से है, और हर इंसान के अंदर रूह है। अल्लाह ने जैसे रूह को खल्क़ किया, तो हर रूह का एक जिस्म भी बनाया, यानी अरवाह के साथ साथ अजसाम भी बनाए। और जिस्म चूँकि एक खाकी है और मादा है, नज़र आने वाली चीज़ है, और इसके अंदर रूह को दाखिल करके अल्लाह ने रूहानियत का आगाज़ किया। सबसे पहली जो तख्लीक, बेहतरीन तख्लीक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो इंसान है, माशाअल्लाह। और पूरी इंसानियत का आगाज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बरगज़ीदा नबी से किया, सुभान हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम। यानी अल्लाह ने इंसानियत का आगाज़ एक मुकम्मल और कामिल इंसान से किया, ताकि आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो राह रास्त पर रहें। हदायत का जो सरचश्मा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, उसकी तकमील मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। और जैसा कि रूहानियत है क्या, जैसा कि मादा है क्या, हर जो चीज़ नज़र आती है वो है क्या, इसी तरह रूहानियत है क्या। रूहानियत एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए हम रूह से मुतल्लिक़ तमाम जितने मामलात होते हैं, जो बातनी मामलात होते हैं, एक होते हैं ज़ाहरी मामलात, एक इंटरनल होता है मसला, एक एक्सटर्नल होती है चीज़। तो रूहानियत हर उस चीज़ को बयान करती है जो आपके इंटरनल मामलात हैं, यानी रूह से मुतल्लिक़ तमाम मामलात को ज़ेरे बहस लाया जाता है, उसमें गुफ्तगू की जाती है और रूहानियत बयान की जाती है। जैसा कि रूहानियत की सबसे जो पहली दलील है, मैं वो समझता हूँ कि हर इंसान जो है एक रूहानी कुव्वत रखता है, हर इंसान के अंदर, क्योंकि हर जिस्म के अंदर रूह है। इसी तरह हर इंसान के अंदर एक रूहानी कुव्वत है, एक अल्लाह के करम की कैफियत होती है। लेकिन उसके साथ साथ इंसान के साथ जो शैतानी लहरें होती हैं, जो शैतानी कैफियत इंसानी नफ्स पर गलबा किए हुए होती हैं और इंसान को होश में आने नहीं देती, इंसान को गुमराह रखती हैं, उसकी वजह से रूहानी अक़दार जो हैं वो मजरूह होती हैं। तो रूहानियत का इल्म जो है बुनियादी तौर पर एक पाक, साफ़ और मुनज़्ज़ा इल्म है, और ये करम की लहरें होती हैं, इनविजिबल होती हैं, ज़ाहरी आँख से ओझल होती हैं। अच्छा, जैसे जिस्म है इंसान का, उसको मौत वाक़या होती है, वो ख़त्म होता है, क्या रूह के साथ भी ऐसा होता है कि रूह भी मरती है, या रूह हमेशा दायमी ज़िंदा रहती है? देखें, इसकी तो मिसाल मैं इसी तरह ही दूंगा।
اور زیادہ بہتر تو علماء